वेलकम टू आवर चैनल झारखंडी क्लासेस। फ्रेंड, ये नागपुरी ग्रामर का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में वर्ण को डिस्कस कर चुके हैं और जो भी फ्रेंड फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं जाकर फर्स्ट क्लास को देख लें ताकि आपको ग्रामर में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा समझने में। और जो भी फ्रेंड क्षेत्रीय लैंग्वेज जो नागपुरी रखे हैं उसके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो फ्रेंड झारखंड सीजीएल, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट इत्यादि का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आज का हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। आइए फ्रेंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा कौनवे भाषा कर अपन व्याकरणिक विशेषता होवेला। किसी भी भाषा का अपना व्याकरणिक विशेषता होता है। नागपुरियों कर अपन व्याकरणिक विशेषता है, नागपुरी का भी अपना व्याकरणिक विशेषता है। मुद्दा संज्ञा कर बबैत, नागपुरी संज्ञा लखे है। मुद्दा का मतलब हुआ लेकिन नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा की तरह ही है। संज्ञा से कोनो जिनिस, संज्ञा से किसी वस्तु, ठाव मतलब जगह, भाव चाहे नाम मतलब नाम का बोध होता है। कोनवे नाव, ठाव, भाव चाहे जिनिस कर बोध होवे उके संज्ञा कहल जाएला। नाव, ठाव, भाव चाहे कोई भी वस्तु का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का नागपुरियों में हिंदी लखे 5 गो भेद होएला। संज्ञा का नागपुरी में भी हिंदी जैसा ही 5 भेद होता है, जिसमें आपका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल, आदमी का नाम, आदमी सबका नाम, जैसे मंगरा, ठेबले, शकुंतला, बसंती। दिशा का नाम, दिशा का नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, भंडारकोना। दिशामनक नाम, दिशा का नाम असम, भूटान, नेपाल, भारत। नदी का नाम, नदी का नाम कोयल, कारो, शंख, गंगा, जमुना। पहाड़ मनक नाम, पहाड़ का नाम पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, डोबारी पहाड़, हिमालय, घेरा पहाड़। किताब का नाम, किताब सबका नाम रामायण, बाइबल, कुरान, सहिया, पझरा, स्मारिका। घटना ऐतिहासिक लड़ाई, घटना ऐतिहासिक लड़ाई का नाम लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, टाना आंदोलन। दिन महीना का नाम, दिन या फिर महीना का नाम, जैसे सोमवार, मंगर, बिफे, पूस, माघ, जेठ, आषाढ़। फागुन, कार्तिक, सावन, भादो। परब मनक नाम, त्योहारों का नाम कर्मा, सरहुल, सोहरई, जितिया, बहुरा, फगुआ। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का सेकेंड भेद है जातिवाचक संज्ञा। जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी कर बोध होवे के जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जिस शब्द से किसी एक तरह का जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। हिंदी की तरह ही इसका भी डिफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, नाता गोता, काम धंधा, ओहदा मनक नाम। बहिन, बहिन एक जाति है क्योंकि बहिन में पूरे एक समूह आते इसलिए एक जातिवाचक वर्ड है। राजा मंजूर, पूरी जाति का बात कर रहा है।
ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समूह का बात कर रहा है। राजपूत पूरे राजपूत समूह का बात कर रही है, इसलिए ये राजपूत जातिवाचक संज्ञा है। मास्टर, ठग, पशु पक्षी का नाम, घोड़ा पूरी घोड़ा जाति की बात कर रहे हैं। मिंजूर पूरी पक्षी में मिंजूर जाति की बात कर रहा है। कौवा पूरे कौवा में कौवा जाति की बात कर रहा है। खरहा खरहा में पूरा खरहा जाति का बात कर रहा है, पूरा एक समूह का बात कर रहा है। जिनिस मनक नाम, वस्तु का नाम, जैसे घर घर का पूरी समूह एक जाति का बात कर रहा है। गुहार, पहाड़, किताब सभी एक जाति है। प्राकृतिक नाम धुका, बोरंडो, खरखा नहीं बरखा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जोन शब्द से चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा कर बोध होवे, जिस शब्द से किसी आदमी का या फिर जिनिस का, वस्तु का गुण या फिर दशा का बोध होता है होवे उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जिस शब्द से किसी आदमी का दशा और गुण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल, बुढ़ारी, जवानी, अकबकी, दुलार, ममता, एरगा, सहियारो, गोतियारी, सुंदरई, बैठकी, ये सभी में एक भाव झलकता है। बुढ़ारी में भी एक भाव है, जवानी में भी भाव है, अकबकी में भी एक भाव है, दुलार में भी एक भाव है, ममता में भी भाव है। संज्ञा का आपका चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमा कर बोध होवे के समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंचायत जो ग्रामीण सभा होता है उसको पंचायत कहा जाता है। पेठिया, बाजार, जतरा जिसको हम लोग मेला कहते हैं। कुधा बहुत सारा एकदम ढेर होता है उसको कुधा बोलते हैं, एक समूह का बोध हो रहा है। मेला जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बथान उसे कहते हैं जो गायों का एक गोठ होता है, जो बहुत बड़ा एरिया में गायों की झुंड होता है, जिसे हम लोग बथान कहते हैं। गुच्छा मतलब ये अंगूर का जो गुच्छा होता है उसे गुच्छा कहते हैं, उसमें एक समूह में रहता है, इसे समूहवाचक का बोध होता है। द्रववाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो द्रव नापेक जोखेक तौले कर बोध होवे उके द्रववाचक संज्ञा कहल जाएला। जिस शब्द से किसी वस्तु को नापने तौलने का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, सोना, पानी, दूध, तांबा, ये सभी वस्तु को हम लोग नाप या तौल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और किसी भी फ्रेंड को किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो वे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।